नमस्कार, कर्नल अजय सेवा एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 4 अगस्त सन 2023। दोस्तों, आपको याद होगा हमने खाद्य तेलों में जून के महीने में आपको अच्छी तेज़ी का अग्रिम अनुमान दिया था और ये कहा था कि खाद्य तेलों में अब तेज़ी हो सकती है। यदि मई के अंत से और आज तक देखें तो सरसों में लगभग 800 रुपये की शानदार तेज़ी दर्ज हुई है और दूसरे खाद्य तेलों में भी शानदार रिकवरी हुई है। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं करते हैं सटीक आकलन भविष्य का भी। दोस्तों, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी से कभी किसी व्यापारी को कभी फ़ायदा नहीं हुआ है। कमेंट्री यानी तेज़ी आने के बाद तेज़ी क्यों आई, क्या पैदावार रही, क्या खपत रही, या फिर मंदी आने के बाद मंदी के कारणों का विश्लेषण कभी व्यापारी वर्ग को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। हमने आपको चाहे खाद्य तेल हो, चाहे मसाले हो, या फिर तिलहन के अलावा कपास, इन सभी पर अग्रिम विश्लेषण देने का प्रयास किया है और ये सभी इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है, जो कि अविशेष विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचता है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मस्टर्ड सीड की। मस्टर्ड सीड की सबसे पहले आज के ताज़ा भाव। आज मिला जुला रुख देखा जा रहा है, लेकिन कुल मिला के मजबूती ही अधिक दिखाई दे रही है। सरसों के अंदर आज आगरा में सरसों सीड यानी सरसों बीज के भाव 6150 से 6350 बताए जा रहे हैं। भरतपुर के अंदर भी आज तेज़ी दर्ज हो रही है, 5571 के भाव हैं। अलवर के अंदर 5650 से 5700 शानदार 50 रुपये की तेज़ी। कोटा के अंदर 5100 से 5200 रुपये के भाव हैं। सुमेरपुर में 5660 और नागौर के अंदर 4800 से 5200 रुपये के भाव हैं। बीकानेर 4850 से 5150 और डीसा 5150 से 5325 के भाव हैं। जोधपुर के अंदर 5660 के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों, और यदि हम सरसों मस्टर्ड केक की बात करें खल की, तो 100 किलो के भाव के जो हैं, अलवर 2680 है, भरतपुर 2745 है, कोटा 2490 है और सुमेरपुर में 2751 के भाव हैं। जोधपुर 2751 के भाव बताए जा रहे हैं। जहाँ तक सरसों की आवक का सवाल है, सरसों की आवक देश भर में लगभग 4.5 लाख बोरी होने के समाचार मिल रहे हैं और इसमें राजस्थान, जो कि सरसों के उत्पादन में सबसे अग्रणी माना जाता है, वहाँ लगभग 2.25 लाख बोरी, मध्य प्रदेश में लगभग 60,000 बोरी, उत्तर प्रदेश में लगभग 55,000 बोरी, पंजाब और हरियाणा की मंडियों को जोड़े तो लगभग 20,000 बोरी और गुजरात में 10,000 बोरी है। बाकी राज्य की मंडियों में लगभग 80,000 बोरियों की आवक के समाचार हैं। कुल मिलाकर लगभग 2.25 लाख बोरी की आवक बताई जाती है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण यह है क्योंकि तेल मिलों की मांग बनी रहने के कारण सरसों के भाव में मजबूती बनी हुई है। और व्यापारियों के अनुसार बात करें तो मलेशिया के पाम तेलों की में गिरावट दर्ज की थी और शिकागो में भी सोया तेल के भाव कमज़ोर हुए हैं। घरेलू बाज़ारों में सरसों के तेल की मांग सुधरने के समाचार हैं और इससे लगातार इसके अंदर मजबूती देखी गई है। उत्पादक मंडियों में दैनिक आवक जो है सरसों की वो स्थिर बताई जा रही है और लेकिन इडेबल ऑयल के भाव ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव देख रहे हैं। दोस्तों, जुलाई में भारत के खाद्य तेलों का आयात बढ़कर रिकॉर्ड 1.76 मिलियन मैट्रिक टन होने के समाचार है, क्योंकि काला सागर में आपूर्ति पर अनिश्चितता को देखते हुए रिफाइनर्स ने आगामी त्योहारी सीजन के लिए ज़्यादा खरीद करने के समाचार मिले हैं। रूस ने बुधवार को रोमानिया से डेव्यू नदी के पार यूक्रेन के मुख्य अंतर्देशीय इंटरनेशनल जो बंदरगाह पर हमला किया था, जिससे ग्लोबल मार्केट में खाद्यान्नों की कीमतों में तेज़ी का इजाफा रहा। जयपुर में सरसों तेल, कच्ची घानी और एक्सप्लेयर की कीमत में लगातार तेज हो गए हैं और ये 1145 और 1135 रुपये प्रति 10 किलो के भाव हैं। इस दौरान सरसों के खल के दाम में भी 5 रुपये की बढ़त बताई जा रही है। कुल मिलाकर खाद्य तेलों में सरसों पे जो मई महीने से पहले जो अनिश्चितता के बादल थे वो छटे हैं और मई, जून और जुलाई में ये 3 महीने देखे जाएं तो सरसों के अंदर शानदार रिकवरी हुई है, जिसका अनुमान हमने आपको दिया था। दोस्तों, याद रखिएगा कि आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करना बहुत आसान और इजी होता है, लेकिन आंकड़ों के ऊपर विश्लेषण अक्सर कहानी कुछ और ही हो जाती है। यदि आप उदाहरण के लिए यदि आप धनिया देखें, धनिया की पैदावार
1.5 से 2 गुना होने की लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ और व्यापारियों ने की थी। किसानों के अनुसार भी धनिये की पैदावार शानदार थी, लेकिन मई और जून के अंदर जुलाई ये 2 से 3 महीने में सरसों के दाम आसमान छूने लगे। साथ साथ हल्दी के ऊपर भी आप देखिए, हल्दी के ऊपर कहा जा रहा था कि पिछले 4 से 5 साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक इतना अधिक है कि व्यापारियों के पास हल्दी के लिए बड़ी परेशानी है, लेकिन हल्दी के दाम लगभग 2 से ढाई गुने हो चुके हैं और अभी भी हल्दी चमक रही है। तो दोस्तों, आंकड़े ज़रूर निश्चित रूप से प्रभाव डालते हैं, लेकिन विश्लेषण में आंकड़ों का महत्व है, लेकिन पूर्ण रूप से तेज़ी या मंदी या उतार या चढ़ाव के अंदर आंकड़े ही सिर्फ प्ले रोल नहीं करते हैं, इसमें दूसरे मुख्य और महत्वपूर्ण कारण भी रोल अदा करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर उन कारकों का कोई स्थान नहीं है किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों, ये सिर्फ इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में ही इसका शुमार है और यही वजह है कि भारतीय अनुसंधान पद्धति एवं फंडामेंटल एनालिसिस का संयुक्त प्रयासों से किया गया विश्लेषण दूसरी सभी टेक्निकल या दूसरी विद्याओं से ये सुपीरियर हो जाता है। याद कीजिए, कपास में हमारा अग्रिम अनुमान, जीरे, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च पे हमारा अग्रिम अनुमान, खाद्य तेलों में और दालों पर हमारा पूर्वानुमान। दोस्तों, आपने इस चैनल को बहुत प्यार दिया है। लगभग 82 लाख से अधिक व्यू, 68,700 से अधिक आपके यूजर्स इस बात का परिचायक है कि आप हमारे चैनल को कितना पसंद करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।